हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमने पिछली 2 क्लासों के अंदर एडजेक्टिव टॉपिक को प्रारंभ किया है। देखो, आज अभी हम ज़्यादा समय न गवाते हुए आज के टॉपिक को अपन प्रारंभ करने की कोशिश करते हैं। देखो, समझने की कोशिश करना। मैंने आज का जो टॉपिक लिया है वो लिया है करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स। तो यानी कि अपन 1-2 दिन की क्लासों के अंदर अपन जो कुछ प्रमुख एडजेक्टिव हैं उनका अपन बिल्कुल सही से यूज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखो, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा लिटिल पर आधारित। किस पर होगा? लिटिल पर आधारित। देखो, सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडजेक्टिव से, वो एक तो आता है डिग्री फॉर्मेशन से, वो आपको आगे सिखाया जाएगा। उसके साथ में ही कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो अपना खुद का एक स्पेसिफाई यूज रखते हैं, इसी वजह से उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और उनमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने आपका ये आज का टॉपिक लिया है। जैसे देखो, एक तो लिटिल होता है और एक फ्यू वाला होता है। अब देखने की कोशिश करना, इन दोनों का अपन कंपैरिजन करते हुए अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, एक तरफ अपन लिख लेते हैं लिटिल, लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं अपन फ्यू। कौन सा? एक तरफ लिटिल लिख लेते हैं, एक तरफ फ्यू लिख लेते हैं। अब देखने की कोशिश करना, जो लिटिल होगा उसका यूज अपन कहां पर करेंगे? इसका यूज अपन करेंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। किसका उपयोग? लिटिल का प्रयोग तो अपन किसके साथ में करेंगे? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। जबकि अपन देखते हैं फ्यू है, फ्यू का उपयोग अपन किसके साथ में करते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में अपन किसका प्रयोग करते हैं? फ्यू का प्रयोग करते हैं। अब देखने की कोशिश करना। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लूं, एक तो सिंगुलर वर्ड पे बात करेंगे, फिर अनकाउंटेबल पर बात करेंगे। देखो, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, नंबर पढ़ा होगा, एक तो सिंगुलर होता है, एक क्या होता है? प्लूरल होता है। यानी कि एक वचन, और एक पढ़ा था आपने बहुवचन। यानी कि ये जो आएगा वो केवल और केवल एक व्यक्ति के साथ में आएगा, केवल और केवल एक के अर्थ में आएगा। क्या? लिटिल का जो उपयोग करेंगे अपन। अब बात कर ले अनकाउंटेबल। देखो, काउंट से बना है ये। काउंट शब्द होता है। काउंट का मतलब क्या होता है? गणनीय, यानी कि जिसे अपन गिन सकते हैं या गिना जा सकता है, वो क्या हो गया? काउंटेबल। अब बात कर ले अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब क्या हो गया? अगणनीय। कौन सा हो गया? अगणनीय। तो अगणनीय यानी कि जिनको गिना ना जा सका या गिन नहीं सकते, उन शब्दों के साथ में अपन किसका प्रयोग करेंगे? लिटिल का प्रयोग करेंगे। जबकि फ्यू का प्रयोग कब करेंगे अपन? देखो, फ्यू का प्रयोग करेंगे अपन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में, यानी कि जिनको गिना जा सकता है, बहुत सी, यानी कि उनकी संख्या होगी, तो यानी कि इसका प्रयोग करेंगे अपन नंबर, यानी कि संख्या के लिए। अब बात कर ले लिटिल का प्रयोग किसके लिए करेंगे? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि ये क्वांटिटी के लिए बात करेंगे, यानी कि मात्रा दर्शाने के लिए अपन लिटिल का प्रयोग करेंगे। जबकि फ्यू का प्रयोग किसके लिए करेंगे? अपन नंबर या संख्या दर्शाने के लिए करेंगे। तो देखो, लिटिल से जो आपके 3 वर्ड बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं? सबसे पहले मैं बात कर लूं, लिटिल से 3 वर्ड बनते हैं। उन तीनों वर्डों की आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले जो एक तो लिटिल होता है, फिर अपन बात कर लें लिटिल होता है, दूसरा बात कर लें द लिटिल। कौन सा? द लिटिल। अब देखने की कोशिश करना, उसी प्रकार फ्यू से क्या बनेंगे? फ्यू से भी इधर 3 बनेंगे। पहले फ्यू लिख लेते हैं, फ्यू और द फ्यू। देखने की कोशिश करना, कंपैरिजन करते हुए चलना, क्योंकि कंपैरिजन करते हुए अगर आपने पढ़ा है तो बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी और आप एग्जाम में उनमें कंफ्यूज ना होंगे। इसी वजह से मैंने इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ लिया है। देखो, लिटिल
द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। देखने की कोशिश करना, अगर लिटिल का मतलब क्या होता है, मात्रा में कम। देखो मैं अगर आपको बता दूं, लिटिल का जो मीन होता है वो क्या होता है, मात्रा में कम। और फ्यू का मतलब होता है, फ्यू का मतलब भी कम होता है, लेकिन ये किस में होता है, संख्या में कम। किसमें, संख्या में कम। अगर अपन बात करें, अगर आपके पास बहुत कम मात्रा में कोई चीज है, बहुत कम यानी कि न के बराबर, या बोल सकते हैं नगण्य, या बोल सकते हैं इसको नॉट मच, यानी कि ज्यादा नहीं। क्या बोल सकते हैं इसको, ज्यादा नहीं। और जो लिटिल होगा, जो इसका उपयोग होगा, वो किसके सेंस में होगा, नेगेटिव सेंस में उपयोग होगा। उसी प्रकार लिटिल के जैसा का जैसा ही कौन है, फ्यू है। बस आपको यहां पर ध्यान रखना है, लिटिल तो आता है क्वांटिटी दर्शाने के लिए, जबकि फ्यू किसके लिए आता है, फ्यू आता है नंबर दर्शाने के लिए। किसके लिए, नंबर दर्शाने के लिए। तो आप यहां पर भी बात कर सकते हैं, फ्यू यानी नगण्य, नॉट मच, और ये नेगेटिव सेंस में आता है। किस में आता है, नेगेटिव सेंस में आता है। अब बात कर ले, जैसे एक एग्जाम्पल के साथ में इसको भी करने की कोशिश करते हैं। यानी कि ही हैज लिटल मनी, ही हैज लिटल मनी, यानी कि उसके पास नहीं के बराबर पैसे हैं। बात करें, उसके पास नहीं के बराबर पैसे हैं या धन है। अब देखने की कोशिश करना, फ्यू पे आते हैं अपन। देखो, आई रेड फ्यू बुक्स। देखने की कोशिश करना, मैंने बहुत कम किताबें पढ़ी है, यानी कि नहीं के बराबर क्या पढ़ी है आपने, किताबें पढ़ी है। अब देखने की कोशिश करना, देखो एग्जामिनर होता है वो इसमें एरर कैसे देता है वो देखने की कोशिश करना। मैंने आपको बताया लिटिल का प्रयोग होगा वो किसके साथ में होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। अब देखो मनी क्या है, धन है, वैसे गिन सकते हैं अपन, लेकिन इसको किसके अंदर रखा गया है, अनकाउंटेबल के साथ में। किसको, मनी को। इसी प्रकार ये क्या है, इसके बाद में सिंगुलर नाउन आया है, जबकि फ्यू है, फ्यू नंबर दर्शाता है, और वो भी कैसे, प्लूरल काउंटेबल, यानी कि ये गिनने योग्य है। इसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, फ्यू के बाद में प्लूरल नाउन का उपयोग कर रहे हैं। किसका उपयोग कर रहे हैं अपन, प्लूरल का उपयोग करें। अब देखने की कोशिश करना, मैंने आपको बताया लिटिल का मतलब क्या होता है, नगण्य, यानी कि नहीं गिना जा सकता। लेकिन ए लिटिल का मतलब क्या होता है, कम, मात्रा में कम, लेकिन थोड़ा तो है। बोल सकते हैं इसको थोड़ा या कुछ के अर्थ में, थोड़ा या कुछ के अर्थ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, ए लिटिल का प्रयोग करते हैं। जैसे समझने की कोशिश करना, फिर बात करें अपन ए फ्यू, यानी कि जो संख्या में कम हो, संख्या में बोल सकते हैं इसको संख्या में थोड़ी कम, संख्या में थोड़ी कम के अर्थ में अपन किसका उपयोग करते हैं, एफ यू का। अब बात कर ले द लिटिल, यानी कि जो कुछ है, जो कुछ है वह सारा, जो कुछ है वह सारा, यानी कि संपूर्ण के अर्थ में द होल, यानी कि बहुत कम, यानी कि पॉजिटिव अर्थ में, यानी कि कुछ तो है, मात्रा में कुछ है, यानी कि सम है, उसके अर्थ में अपन क्या करते हैं, ए लिटिल का प्रयोग करते हैं। और वही बात किधर, इधर एफ यू के अंदर भी। लेकिन आपको जो याद रखना है वो याद इतना सा रखना है, लिटिल का प्रयोग तो अपन क्वांटिटी के लिए करते हैं, फ्यू का प्रयोग अपन किसके लिए करते हैं, नंबर के लिए करते हैं। तो यही बात ये पॉजिटिव में होता है और ये सम के लिए आता है, जबकि द फ्यू का प्रयोग होगा जो कुछ है सारा, जो कुछ है वह सारा, लेकिन किसमें, संख्या में, द होल, क्या कर सकते हैं इसके लिए, द होल। अब देखो एग्जाम्पल्स पर आप आते हैं। देखो मैं बात कर लूँ यहाँ पर एक सेंटेंस और
ही हैज़ लिटल नॉलेज, यानी कि उसके पास बहुत कम ज्ञान है, उसके पास बहुत कम ज्ञान है, यानी कि न के बराबर ज्ञान है। अगर मैं मान लो यहां पर ही हैज ए लिटिल नॉलेज कर दूं तो ये हो जाएगा उसके पास कुछ ज्ञान है, उसके पास कुछ ज्ञान है। एक सेंटेंस और देखने की कोशिश करना, ए लिटिल knowledge is a dangerous thing, यानी कि ए लिटिल है, देखने की कोशिश करना, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, यानी कि बहुत कम या कुछ नॉलेज क्या है, खतरा है, एक खतरे जैसी चीज है। यानी कि आप बोलते हो ना अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है, वो वाली बात है। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अब बात कर ले, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं द लिटिल वाला। जैसे मान लो आई स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, यानी कि मेरे पास जितना धन था वो मैंने खर्च कर दिया, यानी कि द लिटिल आ गया तो आप समझोगे कि यानी कि उसके पास जितने पैसे थे, मान लो 100 रुपए थे तो 100 के 100 के ही 100 रुपए थे ना, उन सारे 100 को ही क्या कर दिया, वो खर्च कर दिया। तो ए लिटिल, द लिटिल और लिटिल में आपको अंतर समझ में आया होगा। लिटिल का मतलब होता है नगण्य, यानी कि मात्रा में कुछ नहीं या न के बराबर, जिसे अपन बोल भी नहीं सकते, वो क्या होता है, न के बराबर। लिटिल, ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा मात्रा में कुछ है। और बात करें द लिटिल, जो कुछ है वो सारा का सारा ही। अब बात कर लें फ्यू भी वही बात है, बस इसमें जो फर्क है, मेन फर्क है वो नंबर का फर्क है। किसका फर्क है, नंबर, ओनली फॉर नंबर का। ये संख्या में दर्शाता है और इसके साथ में आने वाला जो नाउन है वो क्या आएगा, वो हमेशा और हमेशा प्लूरल नाउन यूज होगा। जैसे बात करे थे अपन। अब देखो ए फ्यू का और द फ्यू का भी एग्जाम्पल लेते हैं अपन। देखो आई रेड ए फ्यू बुक्स, फिर बात करें आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, यानी कि देखो इस सेंटेंस में समझने की कोशिश करना, आई रेड ए फ्यू बुक्स, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी है, यानी कि संख्या में वो क्या है, कम है, अभी तक तो आपको और पढ़ना है। वही बात अपने जीवन में भी उतारो, आपने बहुत कम ज्ञान ग्रहण किया, बहुत कम ज्ञान ग्रहण करा है। अगर आपको ज्ञान ग्रहण करना है तो आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी होगी, किताबों के साथ में आपको जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, आस पड़ोस में क्या चल रहा है वो भी। ऐसा नहीं आप किताबों में ही घुसते चले, आप व्यवहारिक जीवन में भी ढलकर रहो, तभी आप अच्छा ज्ञान या अच्छे विद्वान बन सकते हो। तो देखो थर्ड सेंटेंस, आई रेड द फ्यू बुक्स आएगा, सॉरी आई हैड, यानी कि मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं जो मेरे पास थी, यानी कि उसने पूरी की पूरी पुस्तकें पढ़ ली, संख्या में तो कम है लेकिन उसके पास जितनी पर्याप्त थी, जितनी उपलब्ध थी, उन सारियों को वो पढ़ लिया। तो आज की क्लास में आपने और हमने मिलकर देखा लिटिल और फ्यू के बारे में जो डिफरेंस था उसको अपन ने देखा। अगर आप सभी को ये पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएं ताकि वह भी एक अच्छे ज्ञान से वंचित न हो सके और उनका भी टाइम वेस्टेज न हो सके, क्योंकि अपन इस क्लास में बिल्कुल भी बहस न करते हुए
अन्य चीज़ों पर ध्यान न देते हुए केवल और केवल पढ़ाई की बात कर कर 10 से 15 मिनट के अंदर का अपना जो सेशन रहता है उसको समाप्त कर कर निकल जाते हैं। क्योंकि मैं चाहूँ तो इसको बोर्ड पर पढ़ाऊँ तो कम से कम भी नहीं, ये कंसेप्ट सिखाने में मेरे को जो 15 मिनट लगे हैं इसमें, उसी फॉर्मेट को, उस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपका ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम आधे से 1 घंटा बर्बाद कर सकता था। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरा टाइम भी इम्पोर्टेंट है और मैं आपके टाइम को भी अपना टाइम मानकर उसे भी इम्पोर्टेंट की तरह ही यूज करता हूँ। अगर आप सभी को पसंद आया तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन टॉपिक के साथ में और अलग कंसेप्ट के साथ में, तो बने रहिएगा। थैंक यू। बाय बाय।